जय हिंद। आज सबसे पहले मैं आप सभी को सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जन्म दिवस पर बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। और साथ ही में मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज शाम को हमारे देश के प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी के एक होलोग्राम स्टैचू का अनावरण करेंगे, वो भी इंडिया गेट पर। और आने वाले समय में 28 फुट का स्टैचू वहाँ पर लगाया जाएगा। अब बात करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आप सभी ने शायद ये नाम सुना हो, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर इस बारे में कोई भी बात की जा रही है। बिल्कुल नहीं लगता मुझे। लावण्या, जो एक तमिलनाडु की 17 साल की एक लड़की, जो एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ती थी, उसके ऊपर वहाँ की फैकल्टी ने ज़बरदस्त दबाव बनाया और उसको प्रताड़ित किया गया कि वो क्रिश्चियन धर्म को अपना ले और हिंदू धर्म को छोड़ दे। और जब उस लड़की ने मना किया बार-बार, तो उसके साथ बहुत ही बदसलूकी की गई। उससे बर्तन मंजवाए गए, टॉयलेट साफ करवाए गए और बुरे से बुरा हर तरह का काम उससे कराया गया और उसको मेंटली टॉर्चर किया गया कि उसने अपने आप को ख़त्म करना ज़्यादा मुनासिब समझा, रादर देन कि वो अपना धर्म बदल ले। उसने सुसाइड कर लिया। 17 साल की लड़की जो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। यहाँ तक कि उस क्रिश्चियन स्कूल की जो फैकल्टी ने उसके माँ-बाप के सामने भी ये बोला था कि अगर ये लड़की अपना धर्म बदलती है और क्रिश्चियन बन जाती है, तो आगे की पढ़ाई के लिए हम इसको विदेश भेजेंगे। ये एक लालच दिया गया था, पर उस लड़की ने अपना धर्म नहीं छोड़ा और आखिरकार उसने सुसाइड कर लिया। ये तमिलनाडु के अंदर हुआ है और इस घटना को 3 से 4 दिन हो चुके हैं। मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं पे भी से कोई खबर नहीं है। सिर्फ चुनावी मोड में पूरा इंडिया जा चुका है। हम पूरा इंडिया इसलिए कहते हैं कि सारा मीडिया उसी पे फोकस है। क्या अखिलेश यादव बोल रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं? या क्या यूपी पंजाब के अंदर हो रहा है? लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं है चुनाव के अलावा। सिर्फ चुनाव, एग्जिट पोल, कितनी किसको सीटें मिलेंगी, बस। आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए। उस 17 साल की लड़की, क्या उसके मतलब सोचिए उसके मन पे क्या बीत रही होगी। और इस तरह की क्रिश्चियन मिशनरी जो बहुत ही साइलेंटली काम करती हैं। मतलब आप जब इन लोगों से मिलेंगे जो ये धर्म परिवर्तन करते हैं और उन लोगों को लालच देते हैं, लोभ देते हैं कि आप क्रिश्चियन धर्म को अपनाएं और आपको हम पैसा देंगे, आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा देंगे, आपको बच्चों को पढ़ने के लिए हम विदेश भेजेंगे और बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना, प्यार से बात करते हैं। आप कभी भी इनसे मिलेंगे तो ये आपको इतना शांत से समझाएंगे कि कई बार आपको लगेगा कि हाँ, क्यों नहीं, तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इसके खिलाफ कभी कोई आवाज़ नहीं उठती। मुझे बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे हिंदू संगठन, चाहे जितने भी हिंदू संगठन हो, चाहे वो रजिस्टर्ड है, नॉन रजिस्टर्ड है, उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि सभी के सभी लोग इलेक्शन मोड में जा चुके हैं। और ये कितना ही गलत है। ये लावण्या कोई पहली लड़की नहीं है, ना ये कोई आखिरी लड़की है जो आत्महत्या करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कूल ने उसकी पोंगल की छुट्टियों में जो उसने एक लीव एप्लीकेशन डाली थी, उसको रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ उससे बदला लेने के लिए कि उसने क्रिश्चियनिटी धर्म को नहीं अपनाया। मतलब मेरे लिए मतलब ये बोलना कितना मुश्किल हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि
इतनी छोटी सी उम्र में उसके ऊपर कितना दबाव था। उसने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन, मरते वक्त जो उसने बयान दिया है, जिसकी वीडियो वायरल है, कि मेरे ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बनाया गया, और यहाँ तक कि ये बात मेरे माँ बाप को भी पता है। हमने सिर्फ बातों को देखना या न्यूज़ के बारे में पढ़कर उसको बस भूल जाना, यहीं तक ही सीखा है। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी कुरीति यही है। आज मैं बार बार इस बात को इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम बिल्कुल लापरवाह होते जा रहे हैं। हमें दिख रहा है कि हमारे सामने क्या क्या हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज को या बाकी धर्म के जितने भी सो कॉल्ड सोशल एक्टिविटीज़ हों, या उनके कई सारे जितने एनजीओ, उनको सरकार पैसे देती है। लेकिन जब बात आती है गुरुकुल बनाने की या गुरुकुल को फंडिंग करने की, तब कोई भी सरकार, कोई भी संगठन आगे नहीं आता। ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, गलत है। और आने वाले समय में हमारी जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, लुप्त होने की कगार पर आ जाएगी अगर इसी तरह चलता रहा। मैं आप सबसे आशा यही करता हूं कि आप अगर इन चीज़ों को अपने सामने होता देख रहे हैं तो आप कम से कम चुप तो ना रहें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। भले ही आप फाइनेंशियली उनकी मदद नहीं कर सकते, पर कम से कम उसके खिलाफ एक आवाज़ उठा सकते हैं। ऐसे कोई भी क्रिश्चियन मिशनरी या ऐसे कुछ भी ग्रुप के लोग जो आपके घर आते हैं, आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं कि ऐसा, उनको भगाइए। क्योंकि ये हमारे धर्म को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, और वो भी बहुत ही साइलेंटली। मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि अब समय आ गया है कि आपको अपनी आवाज़ को बहुत मजबूती से उठाना होगा। और मैं यही चाहता हूँ कि लावण्या जैसी और लड़कियाँ या कई और लड़के वो आत्महत्या ना करें, सिर्फ इसीलिए कि उनको धर्म बदलकर क्रिश्चियनिटी को अपनाना है या किसी और धर्म में जाना है। सबको अपने धर्म में जीने की, अपने धर्म का पालन करने की पूरी पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। ये कोई डिसाइड नहीं करेगा कि आप कौन सा धर्म अपनाएं या आपको कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। धन्यवाद।